क्या देश में लगातार हिंदू आबादी की तुलना में मुस्लिम आबादी का बढ़ना आगे चिंताजनक हो सकता है? क्या देश में अलग अलग जगहों पर सीमा से सटे हुए इलाकों के पास अचानक मुस्लिम आबादी दूसरे धर्म या समाज के नागरिकों की तुलना में वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, या इसकी वजह घुसपैठ है? क्या हमारे देश में एक साल के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालने, घुसपैठियों की वजह से आबादी का संतुलन बिगाड़ देने वाली बड़ी साजिश को रोकने के लिए सख्त कानून बन सकता है, जिस पर मोदी सरकार के कई बड़े फैसले, गृहमंत्री अमित शाह के बॉर्डर के पास होते दौरे और बंगाल में अचानक घुसपैठियों में मची भागम भाग के बीच में एक बड़ी बहस चल पड़ी है। इसीलिए आज हम एक एक करके जानेंगे कि क्या घुसपैठ और घुसपैठियों का वक्त अब खत्म हो चुका है, और अगर फैसले घुसपैठियों के खिलाफ होते रहे हैं तो फिर शंका क्यों कुछ लोगों के मन में पैदा हो रही है। जो बांग्लादेश से आके यहाँ पर बैठ के हर इंसान का पेट पे लात मार रहा है और हर इंसान का नौकरी खुद ले ले रहा है। ये एक राजनीतिक प्रोपगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉपुलेशन जैसा था वैसे ही है। ये तो सही बात है। अगर अभी से इस घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहते तो इंडिया का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे लोगों को, मुसलमानों को उलझाने की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने की बात हो रही है। घुसपैठी की वजह से वही बदनामी हो रहा है। हम लोग यहाँ का बासिंदा, हम लोग यहाँ फंस रहे हैं, हम लोग को परेशानी हो रही है कि बीजेपी जो अभी देश में आया है तो ये सब मुसलमान को डरवा दिया है। कोई भी मुसलमान किसी भी बांग्लादेशी मुसलमान का समर्थन नहीं करता है। जो बांग्लादेशी है उसका आप कभी समर्थन करेंगे नहीं, और वाकई अगर बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर में है तो उसे निकाला जाए। क्यों रहेगा हमारे देश के अंदर? डेमोक्रेसी मुस्लिम के बदले क्यों बदलेंगे? मुस्लिम के बदले रीजन क्या है जो मुस्लिम के बदले बदले? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब क्या बोझ है क्या देश के अंदर में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बकरीद पर सड़क की जगह मस्जिद में नमाज करने वाले, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य में गोवंश की कुर्बानी पर पाबंदी को इस बार मानने वाले, देश के मुस्लिमों के मन से लेकर भारत के तमाम नागरिकों के मन में दो सवाल चल रहे हैं। क्या मुस्लिमों की वजह से आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, और क्या घुसपैठ करके डेमोग्राफी यानी किसी इलाके में आबादी का अनुपात बिगाड़ देने वाले अब किसी हालत में बचेंगे नहीं? जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह के हर बयान, हर पोस्ट, हर दौरे को लेकर सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। क्या देश में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला जल्द होने वाला है, जिसकी एक झलक 26 मई को दिखती है, जब सोशल मीडिया पर गृहमंत्री ने पोस्ट किया, लिखा, घुसपैठ और अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया, जो पूरे भारत में हो रहे अप्राकृतिक डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर इसका समाधान भी देगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करें।
एक साल में केंद्र सरकार की बनाई कमेटी रिपोर्ट देने वाली है, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अचानक किसी धर्म की आबादी कम होकर दूसरे धर्म की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण समझकर फैसला होगा। मई के महीने में 4 चीजें ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि सरकार पश्चिम बंगाल जीतने के बाद अब पूरे देश में एक मिशन के रूप में जुट चुकी है। मिशन घुसपैठिया बाहर जाओ, जहां बंगाल में 600 एकड़ सीमा से सटी जमीन बीएसएफ को सौंप दी जाती है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है। नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी बना दी जाती है और फिर बॉर्डर मिशन पर खुद अमित शाह जाना शुरू कर देते हैं। दशकों तक देश में नक्सल मुक्त भारत के जिस सपने को नामुमकिन माना गया, उसे मुमकिन करने के बाद गृह मंत्री अब घुसपैठियों की एंट्री बंद और वर्षों से भारत में छिपकर रहने वाले घुसपैठियों को आउट करने के रण में उतर चुके हैं, जिसका लक्ष्य लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल तय किया। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री के इसी बयान के 9 महीने के भीतर पूरे देश में एक्शन शुरू होता है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बॉर्डर इकट्ठा होकर बस किसी तरह वापस बांग्लादेश वापसी का इंतजार करने लगे हैं। मैं बांग्लादेश से आया था, मेरे पास सभी पहचान पत्र हैं। मैं यहाँ काम की तलाश में आया था। अब मैं वापस बांग्लादेश जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सरकार अब पहले जैसी नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड भी है। बोललाम तो 8 বছর आगे 7-8 বছর आगे এসেছিলাম। मैं यहाँ 7-8 साल पहले आया था, लेकिन अब सरकार बदल गई है। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं सीमा पार करके यहाँ आया था। আমার কাগজ ছিল না। না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে ওই বেনাপোল। এখানে আমরা থাকতে পারছি না, আমাদের কোনো কাগজপত্র। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। अब हम कैसे रहेंगे यहाँ? होल्डिंग सेंटर में वो संदिग्ध लाकर रखे जा रहे हैं जो घुसपैठ करके पहले भारत में घुसे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बांग्लादेश से सटी सीमा के पास ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ताकि कोई घुसपैठिया अगर भीतर तक पहुंचा है तो ड्रोन से नजर रखकर तुरंत उसे रोकने के लिए पुलिस एक्शन में आ सके। इन सब के साथ ही आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर बंगाल से घुसपैठिए तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन देश भर में छिपे घुसपैठिए कैसे निकलेंगे? तो जवाब है मोदी शाह की डेमोग्राफी चेंज का सच समझने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, जो घुसपैठ या किसी दूसरी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में आबादी के ढांचे में आए बदलाव का हिसाब करेगी। देखेगी कि जो धर्म या सामाजिक समुदाय में जनसंख्या का अनुपात बदला है, उसका कोई खास तरीका या पैटर्न तो नहीं। बदलाव के पीछे असली वजह क्या है, उसकी तह तक जाएगी। पड़ताल के बाद ये कमेटी तय समय में सुधार वाला रास्ता बताएगी और ये भी बताएगी कि क्या नया कानून, नई नीति लानी पड़ सकती है। कमेटी को 1 साल में रिपोर्ट देना है, लेकिन उससे पहले ही हलचल देश के मुस्लिम नागरिकों के बीच बढ़ चुकी है। अभी एक तरह का नैरेटिव चला है कि मुस्लिम की वजह से बन रहा है। अभी एक कमेटी भी बनी है उसके लेकर के। मगर आप बताइए कि यहाँ पर जितने हम लोग खड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अब बताइए कि यह आबादी, हम लोग तो भारत सरकार के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम 2 हमारे 2 के साथ चल रहे हैं। लगभग लोगों की फैमिली आजकल वही है, 2-3। तो हमारे वजह से कैसे चेंज हो रहा है? गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेसी मुस्लिम के वजह से क्यों बदलेगी? मुस्लिम की वजह से रीजन क्या है जो मुस्लिम के वजह से बदलेगी? मुस्लिम क्या यहाँ पे मतलब क्या बोझ है क्या देश के अंदर में? हम इस देश के है ना, मतलब के क्या बोलते हैं उसको, बाय चॉइस नहीं, क्या बोलते हैं, इन चॉइस नहीं, बाय चॉइस है। हम इस देश में रहते हैं, वरना हम तो पाकिस्तान के समय हम भी चले जाते ना, लेकिन हमको हमारे देश से मोहब्बत है तो हम बाय बर्थ यहीं पे है। ये राजनीतिक जुमला है और जो है यहाँ पे हिंदू का आबादी भी बढ़ रहा है तो मुसलमान का भी आबादी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। ये आप बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ में मुस्लिम का आबादी ज़्यादा है, तो इसके बाद अगर आप हम भूई क्लास एरिया में जाइएगा तो वहाँ बिहारी हिंदू
और बंगाली हिंदू, जब से ज्यादा बिहारी हिंदू और बंगाली हिंदू वहाँ भी रह रहा है। ठीक है, वहाँ भी आबादी बढ़ रहा है, यहाँ भी आबादी बढ़ रहा है। जब यहाँ 44,000 वोट है तो वहाँ का भी 43-42,000 वोट है। इसका वजह से आबादी का इसमें कोई इशू उठना नहीं चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या वाकई भारत में डेमोग्राफी अप्राकृतिक रूप से बदल रही है? डेमोग्राफी के असामान्य रूप से बदलने, यानी कि जहां पर हिंदू पहले ज्यादा रह रहे थे वहां पर अचानक मुस्लिम, या फिर जहां सिख या ईसाई ज्यादा रहे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे क्या कोई खास वजह है? और क्या इसकी वजह से राष्ट्र की सुरक्षा तक को खतरा हो सकता है? पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो रिपोर्ट 2014 में दी है, वो रिपोर्ट बताते हैं कि 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी का 7% तक घटा है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, देश के 6 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आबादी के आधार पर हिंदू की संख्या कम है। हिंदू अल्पसंख्यक नजरिए से यहाँ देखे जाते हैं। सवाल है कि और कितने राज्यों में हिंदू आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक होने वाले हैं। जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। क्या घुसपैठ की वजह से असम में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक जैसी हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी ने सालों तक असम को घुसपैठ का मुख्य द्वार बनाया। असम के 9 जिले घुसपैठिया बहुल हो गए। मैं आज हेलाकांडी की इस पवित्र भूमि से कहकर जाता हूं, ये भारत की भूमि है, यहां कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है। क्या घुसपैठ के साथ लव जिहाद भी डेमोग्राफी बदलने की बड़ी वजह है? डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या भारत की डेमोग्राफी बदल रही है? क्या भारत में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है? मुसलमानों की आबादी के बढ़ने की वजह क्या सिर्फ घुसपैठ ही है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हाई लेवल कमेटी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों से साफ है कि आने वाले चुनावों में डेमोग्राफी में आता बदलाव ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसके लिए बीजेपी नेता अक्सर घुसपैठ और मुस्लिमों के ज्यादा बच्चे पैदा करने को इसकी वजह बताते हैं। एक चीफ मिनिस्टर ये क्यों बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि असम इज अंडर थ्रेट, और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट बैंस एम्पावर असम गवर्नमेंट इन 24 आवर्स टू एविक्ट पीपल। मैं तो 1 रुपया का बात बोला हूं, सुप्रीम कोर्ट बोला है 26 घंटा में उनको बाहर भगाओ। घुसपैठ का जिक्र आते ही असम और पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाने लगता है, जहां बांग्लादेश से सटे जिलों का आबादी का हुलिया बदल गया है। पिछले साल अक्टूबर में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ग्राफ शेयर किया और दावा किया कि असम में दशकों से हो रही अवैध घुसपैठ के कारण बड़े पैमाने पर डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस ग्राफ में हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से बताया गया कि 1971 में असम की आबादी में 24.5% मुस्लिम थे, जो अब बढ़कर 38% से ज्यादा हो गए। वहीं 1971 में 72.51% हिंदू, जो तेजी से घटकर 57% पर रह गए। जो लोग बांग्लादेशी मुसलमान के लिए रोते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, बट हमारे असमिया लोगों के लिए भी तो रो, बराबर करो, बैलेंस करो। एक समाज के लिए आप रोते हैं बिकॉज यू आर सेकुलर, बट जो एक एथनिक कम्युनिटी टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन जा रहा है, हमें असम का 30% भूभाग से बाहर निकाला गया है, तो हमारे लिए कोई नहीं रोएगा। असम के चुनाव में हेमंता का बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह कड़ा रुख
जनता को पसंद आया और बीजेपी पहली बार अपने दम पर बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन सवाल है कि क्या भविष्य में हिंदू असम में आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं? मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। हिमंता की तरफ से मुस्लिमों की आबादी 40% बताए जाने की वजह साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की प्रजनन दर का ज्यादा होना है, जिसके हिसाब से अनुमान है कि 2037 में होने वाली संभावित जनगणना में मुस्लिम आबादी का अनुपात 44.52% और 2047 की जनगणना में 49.31% हो जाएगा। यानी असम में मुस्लिम जनसंख्या की वर्तमान विकास दर बरकरार रही तो 2047 तक राज्य में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इसमें घुसपैठ भी एक बहुत बड़ी वजह होगी, जिसके आधार पर हिमंता लगातार ये कहते सुने जाते रहे कि अगले 20 सालों में डेमोग्राफी में बदलाव ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। We do not fight with the Indian and Assamese Muslim. हमारा जो लड़ाई है ये बांग्लादेशी मुसलमान से है। अगर कोई बाकी सीएम होते थे, बोलता है रिक्शा वाला को धक्का मार के बांग्लादेश भेजो, लेकिन मैं इतना मेरा बड़ा डील है, मैं बोला यार 5 रुपया का जगह में 100 रुपया दे दो। अमित शाह डेमोग्राफी में बदलाव के लिए सबसे बड़ी वजह में से एक को घुसपैठ मानते हैं। पिछले साल अक्टूबर में अमित शाह ने सोशल मीडिया पर आबादी को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए। इसमें 1951 से 2011 तक की जनसंख्या के आंकड़े बताए गए, जिसमें कहा गया कि 1951 में 84.1% हिंदू थे, जो 2011 में घटकर 79% हो गए। वहीं इस दौरान 9.8% मुस्लिम आबादी 2011 तक बढ़कर 14.2% हो गई। शाह ने दावा किया कि 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% थी और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। अमित शाह ने कहा कि 1951 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है, उसका कारण घुसपैठ है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। बीजेपी और मोदी सरकार की तरफ से डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर झारखंड का भी हवाला दिया जाता है, जहां 1951 से 2011 के बीच आदिवासी 36% से घटकर 26%, हिंदू 87.9% से घटकर 81.7% हो गए, जबकि मुस्लिमों की आबादी 8.9% से बढ़कर 14.5% हो गई। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। झारखंड की तरह ही बिहार के सीमांचल का भी हवाला दिया जाता है, जहां साल 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी 30% के करीब बढ़ी है, जिसे बीजेपी डेमोग्राफी में बदलाव से जोड़कर देखती है। इसीलिए सरकार की तरफ से एक तरफ घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए नए सिरे से कोशिश की जा रही है, तो वहीं डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव के कारण खोजने के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई, जो हिंदुओं की तेजी से घटती आबादी और मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के दावों को हकीकत की रोशनी में पढ़ने में मदद कर सकती है।